देखो क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अधिराज एंड करण पार्टनर है ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। ऑन द 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिजॉल्व, फर्म को उन्होंने डिजॉल्व कर दिया 31 मार्च 2018 को। एंड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड बैंक, हमने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी लाइजेशन अकाउंट में, मतलब हमने एसेट्स और लाइबिलिटी के अकाउंट को क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफर टू लाइजेशन अकाउंट, जो हमने क्लोजिंग एंट्री देखी थी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइड, अब आगे बारे में बताया गया कि भाई एसेट्स और लाइबिलिटी की आप किस तरह से ट्रीटमेंट करी। तो पहला पॉइंट देखो लिखा है फर्नीचर 70,000, 70 का फर्नीचर है, सोल्ड कर दिया आपने 68,000 में। 70,000 का जो फर्नीचर है वो 68,000 में आपने सोल्ड कर दिया ऑक्शन में। ऑक्शन करा, उसका नीलामी करी, और ऑक्शनरी कमीशन, जो ऑक्शनर है वो कमीशन ले रहा है 2,000। तो अल्टीमेटली हमें मिला कितना, 68,000 से 2,000 लेस कर दो, हमें मिला 66,000 ऐसे सोल्ड करने पे। तो इस केस में हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, पहले केस की एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000, 66,000। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अधिराज लोन अमाउंटिंग 35,000 और पेड। अब अधिराज क्या है, पार्टनर है, और पार्टनर का जो लोन होता है तो बेटा वो रिलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर इसकी पेमेंट की बात करी है तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, इसकी आप सीधा पेमेंट करोगे तो इस केस की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी अधिराज लोन अकाउंट डेबिट, अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप इसे सीधा पेमेंट कर दोगे अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से 35,000, क्योंकि इसमें लोन को एक अलग से अकाउंट बनेगा और आप में सीधा पेमेंट करते हैं। पार्टनर लोन और पार्टनर का अपना डिफरेंस होता है। अगर लोन लायबिलिटी साइड में दे रखा हो तो अलग से हम अकाउंट मेंटेन करते हैं अधिराज लोन के नाम से, यहाँ पे इसका बैलेंस आता है बाय बैलेंस बीडी। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें 35,000, और जब हम इसकी पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे टू बैंक के नाम से 35,000 आ जाता है। तो हमने पेमेंट की एंट्री कर दी अधिराज अकाउंट लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, 80,000 का जो स्टॉक है करण टुक ओवर 50%, इसका 50% करण ने टेक ऑफ कर लिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट में, वाइल रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ये एग्जैक्टली एंट्री हमने पिछली वीडियो में कर ली है। अब इसका 50% निकालोगे तो 40,000 आएगा, उसका 20% लेस करोगे तो 8,000, तो मतलब 32,000 में उसने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000, और जो रिमेनिंग स्टॉक बचा 40,000 वो 30% प्रॉफिट में निकाला। तो रिमेनिंग 40,000 का 30% प्रॉफिट आ गया 12,000, तो आपने 52,000 में सोल्ड कर दिया। इसमें एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। एग्जैक्टली ये एंट्री हमने पिछली वीडियो में कर चुके थे, बस एक बार रिवाइज हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा वो देखते हैं। अगली एंट्री की बात करते हैं। अब बिल रिसीवेबल ₹3,000, एक BR था अंडर डिस्काउंटेड व डिसऑन, आपने डिस्काउंटेड करा दिया था, मतलब किसी और को भेज दिया था, बैंक को दे दिया था, वो डिसऑन हो गया, मतलब जिस पार्टी के ऊपर BR आपने ड्रॉ किया था उसने पेमेंट नहीं करी, एज द एक्सपेक्टेड हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया था। इंसॉल्वेंट का मतलब भाई हमने वाई को बिल दिया था, वाई ने हमें एक BR दिया, वो BR हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, और ड्यू डेट पर वाई पेमेंट नहीं दे पाया, तो बैंक कौन पेमेंट करेगा, हम पेमेंट करेंगे। देन द बिल वाज मेड बाय फर्म, फर्म अगर बिल पे कर रही है तो इस केस में फोर्थ केस में जो एंट्री बनेगी लायबिलिटी पे करने की, एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बन जाएगा आपका, अमाउंट 3,000। ठीक है, नरेशन क्या आएगी, बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर नाउ पेड। अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है, और ये लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर। तो लॉस की एंट्री बनी अधिराज अकाउंट डेबिट
अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके प्रॉफिट से रेशियो में, क्योंकि लॉस है, डेबिट बैलेंस लॉस का होता है। तो यहाँ पे आपका 56,000 आ गया और 3:2 रेशियो थी। अगर डिवाइड करोगे 3/5 और 2/5 मल्टीप्लाई बाय 56,000 तो ये आ जाएगा आपका 33,600 और 22,400। तो एंट्री बनी अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस की बात की जा रही है। अगले पॉइंट में आते हैं। कह रहे रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 2,000, जब हम फर्म को डिसॉल्व करें तो रिलेशन में कुछ खर्चा हुआ जो अधिराज ने पे किया। अगर अधिराज ने पे किया तो यह फर्म से वसूल करेगा, तो उस केस में एंट्री रिलेशन एक्सपेंस की बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो दे रखा है 2,000। तो रिलेशन एक्सपेंस को अगर पार्टनर पे करता है तो हमारी ये एंट्री बनती है। इसको आगे डिटेल में भी और पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में।